रहा है? वो ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ला जरा यहाँ ला। अरे बापा, इनका तो हमेशा का ही है। पहले मेरा भर दो, मुझे बहुत सारे काम है। पानी कहाँ आता है जल्दी। हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे। हे जलाराम बापा, घर में इतना सारा काम पड़ा है और तू है कि यहाँ टाइम पास करे छे। और ये क्या है? हाँ? कमरा है या कबाड़ खाना? और तू ये कान्हा जी को क्या कब से घूरे जा रही थी? तेरा नाम क्या गोपिका रख दिया? तुझे लगता है कि तू कान्हा जी को उंगलियों पे नचाएगी अपने? हाँ? नहीं मामी जी, वो मैं कान्हा जी के लिए हार बना रही थी, तो जब तक गौर से नहीं देखूंगी कल्पना नहीं कर पाऊंगी कि कौन सा रंग अच्छा लगेगा, कैसा डिजाइन अच्छा लगेगा। और मामी जी, मैं जब उनके आंखों में देखती हूँ ना तो समझ में आ जाता है मामी जी कि उन्हें कैसा रंग पसंद आएगा, कि कैसे जेवर पसंद आएंगे। अच्छा, चाय बनानी तो ठीक से आती नहीं है और चली मुरारी हीरो बनने। आंख देख के समझ जाती है ना तू? तो मेरी आंख देख के तुझे समझ में नहीं आता कि मुझे गुस्सा आ रहा है? सॉरी। इतने दिनों बाद मेरी दिकरी आशिकार आ रही है और ये कर देखो कैसे सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये पेंसिल, ये रबर, ये सब क्या है? ये आशी का कमरा साफ किया? जी। मोहनथाल बनाया? हाँ मामी जी। हाँ मामी जी तो ऐसे बोल रही है जैसे उपकार कर रही हो मुझ पे। हाँ? कपड़े धोए? सुखाने बाकी है बस। वही तो, कपड़े धो लिए मतलब सब कुछ हो गया। सुखाएगा कौन? मुहूर्त निकलवाऊं? मैं। जाके कपड़े सुखा। जी। जा मुझे जवाब देती है। कितना भारी है। लैपटॉप जी। अरे आप पे तो रंग लग गया। आशी बहन देख लेगी तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। अरे आप उनकी फेवरेट जो हो। मैं एक काम करती हूँ,
उनके आने के पहले कपड़ों के साथ साथ आपकी भी सफाई कर देती हूँ। हाँ, लैपटॉप हो पर आशी बेन के आने पर एकदम टिप टॉप लगने चाहिए। हाँ माँ बोलो। कितनी लेट क्यों लगाती फोन उठाने में? पता है ना मुझे कितनी टेंशन हो जाती है हर चीज। मम्मी मैं ना हूँ। मैं वो छोड़, पहले ये बता कि अपना डेटा यूज कर रही है या फिर ऑफिस का? मम्मी मैं ज्वेलरी शॉप में हूँ। तो क्या हुआ, अब तो ज्वेलरी शॉप में भी फ्री में वाईफाई देते हैं। ओह, मैं शॉप के बाहर हूँ मम्मी, सक्षम अंदर है और मैं इसका वेट कर रही हूँ। ओहो, तो मेरी बेटी अपने मिशन पे लगी हुई है। क्या बात है। अच्छा दिखा तू, कहाँ है वो? कम ऑन मम्मी, अब आप इरिटेट मत करो। हाँ, अब तो तेरी मम्मी इरिटेट ही करेगी ना तुझे। तेरे चबीला बाका सजीला ये सक्षम जो मिल गया है तुझे, पर उसके पीछे तुझे मुंबई किसने भेजा? तेरी इस मम्मी ने। उसकी ऑफिस में काम किसने दिलवाया तुझे? तेरी इस मम्मी ने। उसको कैसे फंसाना है किसने सिखाया? तेरी इस मम्मी ने। मम्मी प्लीज अब आप रोना मत शुरू कर देना। जानती हूँ सब तूने किया है, एक तुम ही तो हो जो मेरा सबसे ज्यादा भला चाहती हो। आप ही मुझे सक्षम के करीब लेकर आई हैं। अब खुश? बहन कितना दूं? एकदम बकवास है, फ्री में दो। अरे हाशी हाशी बेटा, करीब से याद आया, कितने करीब आए? मम्मी बता ना, कितने करीब आए? करीब है पर शायद नसीब में नहीं। हाँ? इतना खड़ूस आदमी है ना मम्मी, मैं इसे लुभाने की हर कोशिश करती हूँ, पर ये है ना, इसका इंटरेस्ट मुझसे ज्यादा अपने बिजनेस में है। भले ही साथ रहे पर नजर ना मुझसे ज्यादा अपने हीरो पे होती है। कमाल का पीस है सर, एक बहुत बड़े महाराज की पत्नी का है। महाराज ने अपनी पत्नी की इस निशानी को हमेशा मान से सहेज कर रखा। हीरे से ज्यादा कीमत तो इसके इमोशंस की है। इमोशन मेरी जिंदगी का मोशन चेंज नहीं कर सकता सिन्हा साहब। जैसे सूरज की कीमत उसकी चमक से होती है, वैसे हीरे की उसकी दमक से होती है। कलर और कट तय करते हैं कि हीरा किसकी अंगूठी में सजेगा, बाकी सब तो कहानियां हैं। आप तो बुरा मान गई सक्षम जी। ये वो कीमत है जो इसकी दमक की है। समझ आए तो डील फाइनल। अरे इसी के लिए तो उसे फाइनल किया है तेरे लिए। हीरो के व्यापारियों के घराने का वारिस है। मुद्दा ये है कि तू जिंदगी भर ऐश करेगी, समझी? अब ये बता, मान गया कि नहीं शादी के लिए? हाँ पर एक शर्त रखी है। हैं? शर्त? बड़ी अजीब सी शर्त रखी है। कहता है कि उससे मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। अरे बेटा बोलते जाना। अरे हो गया तुम्हारा काम? हाँ जलाराम बाबा, क्या शर्त रखी होगी? अब जब तक पता नहीं चलेगा जान सूखती जाएगी मेरी। अब तो बता दो बहन, कितना किलो तोलूं? फ्री में भी नहीं चाहिए, ले तेरे आम रख। लैपटॉप जी, मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर आपका इंतजाम करती हूँ। हाँ चलो,
मेरी आशी दिकरे की स्वागत की सारी तैयारियां हो गई है, बिस्तर भी हो गया है और इसके मनपसंद कवर भी लगा देती हूँ मैं। और उसका लैपटॉप तो है। लैपटॉप? लैपटॉप कहाँ गया? अरे हितेन दिख रहा, तूने आशी का लैपटॉप देखा क्या? गोपिका के पास है ना, वो ऊपर लेके गई है, कुछ साफ करने को बोल रही थी। हे जलाराम बापा, बंदर के हाथ में तलवार। पता नहीं ये गोपिका लैपटॉप के साथ क्या करेगी। अरे गोपिका! जलाराम बापा, पर लैपटॉप कहाँ है? मामी जी, क्या कर रही थी तू लैपटॉप के साथ? मामी जी, इस पे ना थोड़ा सा रंग लग गया था। हाँ? तो आप फिक्र मत करिए, देखिए मैंने पूरा साफ कर दिया कपड़े से। देखिए आशी बेन का लैपटॉप कितना सुंदर है ना। ये यहाँ से, मैं पूछ रही थी यहाँ से ऑन होता है? कोई जरूरत नहीं है ऑन करने की। ये मामी जी आप परेशान हो रही है, आपको लगा मैं लैपटॉप धो दूंगी क्या? मामी जी, आपकी गोपिका इतनी भी बुद्धू नहीं है कि लैपटॉप धो दी। मुझे पता है कि तू क्या है। दोबारा हाथ मत लगाना इसे। जा, जाकर मेरे लिए चाय बना। खड़ी क्या है, जाना चाय बना। जा जी। चला रहा पापा, लैपटॉप बच गया। ये देख बेटा। ये क्या है मामा जी? अरे बेटा, तुम मोदी डायमंड्स वाले को नहीं जानती हैं? अरे ये शहर के बहुत बड़े डायमंड के व्यापारी हैं। उनके जो मुखिया है ना केशव जी, उनकी पत्नी मिथिलाबेन मोदी ने पेपर में इश्तिहार दिया है। एक बहुत बड़ा कंपटीशन रखा हुआ है ज्वेलरी डिजाइनिंग का। पर मामा जी आप ये सब मुझे क्यों बता रहे? अरे बेटा, एक मिनट आया, मैं अभी आया। ये देख, तो बेटा कुछ भी करके ये डिजाइन को कंप्लीट कर दें। ये डिजाइन हम लोग कंपटीशन में भेज देंगे। अरे दुनिया को भी पता चलेगा मेरी गोपिका का टैलेंट। मामा जी इतने बड़े कंपटीशन में मैं कैसे, मतलब मामा जी बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स हो गए, उन सब के डिजाइन के सामने मेरा कोई मुकाबला नहीं है। और मामा जी, मामी जी ने भी मुझे बहुत काम दिया है। आशी बहन के आने के पहले सब खत्म करना है। अरे आशी की बात छोड़ बेटा, ये सब कुछ तूने कान्हा जी के लिए बनाया है, तो शायद उनकी भी इच्छा यही रही होगी कि डिजाइन का जेवर उन पे चढ़े। और वैसे भी कान्हा जी सबके मन की इच्छा पूरी करते हैं कि नहीं है, तो क्या तू ये डिजाइन पूरा नहीं करेगी? मामा जी, क्या आपको सच में लगता है कि मेरी डिजाइन उन्हें पसंद आएगी? अरे बेटा, मैं जानता हूँ, बस सिर्फ तुझे ही अपनी प्रतिभा और टैलेंट पे भरोसा नहीं है। ले ले और हमेशा खुश रहना। जीवती दे बेटा।
ऑफिस में एक र्यूमर सुना है मैंने। I mean, सबको लगता था कि तुम और गौरी रिलेशनशिप में हो। जब तुमने खुद ही र्यूमर्स कह दिया, फिर सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। पर सवाल अगर मुझसे ही जुड़ा हो तो I mean, इतना जानने का हक तो है ना मुझे कि तुम शादी के लिए राजी क्यों हुए? क्योंकि अगर कोई और लड़की होती तो शायद मेरी शर्त नहीं मानती, जो शर्त मैंने तुम्हारे आगे रखी थी। और शर्त ये थी कि शादी के बाद हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। तुमने शर्त एक्सेप्ट की, मैं नहीं रिश्ता। पर शर्त की वजह क्या है? तुमसे जुड़े सवाल का जवाब मैंने दे दिया, मुझसे जुड़े सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। गोपिका! गोपिका! मामी जी, पानी सरकार फ्री में देती है वो समझ में आता है, पर गैस तेरे बाप के घर से आती है क्या जो इतना बर्बाद कर रही थी? 890 रुपए का गैस का सिलेंडर आता है मालूम है? और किचन तो कितना गंदा कर दिया। अब साफ करने के लिए डिटर्जेंट तो लगेगा ना। मैं अभी साफ कर देती हूँ। जलाराम बाबा, कहाँ से किस्मत में डाल दिए इस छोकरी को, इसीलिए तेरे माँ बाप तुझे छोड़ गए होंगे और मेरा पतिदेव लेकर आए तुझे इस घर में। अब मुझे लगा बेचारी भूखी है, 2 रोटी खा लेगी, पल लेगी, पर नहीं, आज तक मुझे कुछ नहीं आया। मेरा बस चले ना तो जहाँ से तू आई है ना वहीं छोड़ दूं। रमीला, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? अच्छा, तरीका सिखाने से पहले बता दो कि गैस और चाय पत्ती का बिल कौन भरेगा? अरे जिसके कलेजे में लगती है ना वो तो बोलेगा ही ना। पर आप तो किसी लायक हो ही नहीं। अरे जिंदगी में एक सोने की चेन तक नहीं दिलाकर मुझे, और डाल दिया मेरी झोली में इस नकारा अनाथ को। चाय बनाने को बोला तो पूरे पेपर काले कर दिए। मामी जी, सॉरी, मैं अभी दूसरी चाय बना के लाती हूँ। मम्मी जी, क्यों? एक बार कलेजा जला के मन नहीं भरा? बस अब इस घर में दोबारा गैस बर्बाद नहीं होगी। बिना गैस की चाय कैसे बनेगी? बनेगी। मामी जी, रमीला, अभी दिखाती हूँ। मामी, अब जा। रमीला, जिन कागजों की वजह से गैस बर्बाद हुई है उन्हीं कागजों से चाय बना। हाँ, ये इसकी डिजाइन। रमीला, ऐसा मत करो। बस ले, पकड़। मामी जी, पकड़, जला कागज और चाय बना। कहा ना चाय बना। चल, जला माचिस।
चलो उठ, पतीला रख और चढ़ा चाय का पानी। उठ। चल रोना बंद कर, ऐसे रो रो के चाय पिलाएगी क्या? ले पी चाय, ले। गिराना मत, पी कहा ना। हाँ। हाँ, ये बनी है चाय। पहली बार गर्मा गर्म चाय पी के कलेजे को ठंडक मिली है। थैंक यू गोपी दिकरा, बहुत अच्छी चाय बनाई है। इधर आ, अरे आ ना, बैठ। जब तक तुझे डांटू नहीं ना, तू एक काम ठीक से नहीं करती। चल अब अपना मूड ठीक कर ले। आशी कभी भी आती होगी ना, अच्छी बच्ची है ना। अरे हाँ, ये जो कचरा है ना, ये भी ठीक से साफ कर देना। तू क्या खड़ा है, चल। सॉरी बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं बोल पाया। मामी जी की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। कितनी भी कोशिश करूं मामी जी को खुश करने की, मैं नहीं कर पाती। अरे नहीं बेटा, ये गलती तेरी नहीं, गलती तो मेरी है, मेरी। तेरी मामी का स्वभाव जानते हुए भी मैं तुझे यहाँ पे ले आया। लेकिन गोपिका बेटा, एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, जलती वही लकड़ी है जो उजाला देने की ताकत रखती हो। और तेरे हाथों में तो माँ सरस्वती साक्षात है। देख, कुछ भी करके हिम्मत मत हारना बेटा। तुझे कान्हा जी पे भरोसा है ना? बस हमेशा भरोसा रखना उन पे। तुझे दिशा दिखाने के लिए तेरा कृष्णा जरूर आएगा बेटा। रसोड़े में कौन था? कितनी बार तुम सबको चेतावनी दी है कि प्रेशर कुकर में चावल नहीं पकाए जाएंगे, क्योंकि पहली बात
प्रेशर कुकर में पके हुए चावल स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। आने बीजी बात, प्रेशर कुकर में पके हुए चावल मेरे सक्षम दिकरा को बिल्कुल पसंद नहीं है, जानती हो ना? पर तुम सब हे कृष्ण भगवान, आलस्य से भरे हुए कामचोर लोग, कोई बात समझ में ही नहीं आती। अगर चावल प्रेशर कुकर में नहीं बनाए तो तुम सबको 10 मिनट ज्यादा रसोड़े में खड़े रहना पड़ेगा। तुम सबको सिर्फ स्वयं की परवाह है, ना इस घर की और ना ही घर के लोगों की किसी बात की परवाह है। हे कृष्ण भगवान, तुम सब बेलगाम घोड़े बन गए हो। तुम पर लगाम लगाने वाली आएगी। मेरी साथी अवश्य आएगी, जो मेरी तरह मेरे साथ इस घर का और घर के लोगों का ख्याल रखेगी। मेरे सक्षम दिकरा की पत्नी और मिथिला मोदी की बहू, कृष्ण भगवान की सौगंध। वो मुझसे भी अधिक चौकन्नी और समझदार होगी। ना तो मुझ में समझ है, ना ही मैं चौकन्नी रहती हूँ। इसमें मामी जी की क्या गलती? मुझसे अधिक योग्य होगी, निडर होगी। हर बात से डर लगता है मुझे। जरा भी काबिल नहीं हूं मैं। मुझसे भी अधिक इस घर को अपना समझेगी। मुझे विश्वास है बेटा कि तुझे राह दिखाने वाला तेरा कृष्णा बहुत जल्द आएगा। तेरा सारथी अब दूर नहीं।